गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे रामदास, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 में लखनऊ में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में एमए 1951 में, साहित्य सृजन 1946 से। पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक नवजीवन से 1949 में। यहाँ 1951 के शुरू तक उप संपादक और सांस्कृतिक संवाददाता। इसी वर्ष दिल्ली आए। यहाँ प्रतीक के सहायक संपादक 1951 से 52, आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक 1953 से 57। 1955 में विमलेश्वरी सहाय से इनका विवाह हुआ। कल्पना हैदराबाद के संपादक मंडल के सदस्य 1957 से 1958। फिर आकाशवाणी में विशेष संवाददाता के रूप में 1961 से 63। नवभारत टाइम्स के विशेष संवाददाता 1963 से 68। दिनमान में पहले समाचार संपादक बाद में कार्यकारी संपादक 1968 से 69। संपादक दिनमान 1969 से 83। 1983 से 1990 तक स्वतंत्र लेखन। इनका निधन 30 दिसंबर 1990 में हुआ। इनकी कविता संग्रह है दूसरे सप्तक, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। कहानी संग्रह है सीढ़ियों पर धूप, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, निबंध टिप्पणियां, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने के कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर, लहर और तरंग इत्यादि इनकी अनेक कृतियां मौजूद हैं। आइए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। रामदास कविता में रामदास के वध स्थल का विवरण किया गया है। वो जगह के बारे में बताया गया है जहां रामदास का वध हुआ। कवि ने कहा कि शहर की चौड़ी सड़क से जुड़ी एक पतली गली थी। दिन का समय था, आकाश में बदली छाई हुई थी। आकाश में छाई बदली देश में व्याप्त आतंक की छाया का प्रतीक है कि कैसे देश में आतंक छा रहा है, डर छा रहा है, जिसमें लोग डरे सहमे रह रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कविता की प्रथम पंक्तियां शुरू करते हैं। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। प्रस्तुत पंक्ति में एक विवश, लाचार, हताश व्यक्ति रामदास की असमर्थता की चर्चा की गई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी मृत्यु की पूर्व से सूचना प्राप्त है, उसे पता है कि वह मरने वाला है। इस पद्यांश में रामदास के वध स्थल का विवरण है। कवि ने कहा है कि शहर की सड़क जो है वह चौड़ी है, गली पतली है, दिन का समय है लेकिन घनी बदली है, घना बादल छाया हुआ है। रामदास उस दिन बहुत उदास है। यहाँ मौत के जगह और समय के बारे में बताया गया है। रामदास बहुत उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि उसका अंत समय आ गया है। कविता में प्रयुक्त आकाश में छाई बदली, यह किसकी तरफ संकेत कर रहा है? यह संकेत कर रहा है आतंक की तरफ। यह कविता बुनावट के स्तर पर सरल और सपाट है। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखते हैं। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले, फिर रह गया सड़क पर, सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे थे। धीरे धीरे रामदास अकेले चल रहा है और सोच रहा है कि वह किसी को अपने साथ ले ले। पहले उसने अपने साथ किसी को साथ लेने की बात सोची, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपना विचार बदल लिया। क्यों? शायद वह जानता था कि किसी के साथ होने से उसकी जो नियति है, उसका जो लिखा हुआ है, वह बदलने वाला नहीं है। उसकी मृत्यु होने वाली है तो होगी ही। दरअसल
सड़क पर वो अकेला नहीं था, वहां बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन सभी मात्र दर्शक थे, निहत्थे थे, तमाशा देखने वाले थे। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, वह अकेला ही था। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। सधे कदम रख के आए लोग सिमटकर आंख गड़ाए लगे देखने उसको, जिसकी तय था हत्या होगी। सभी लोग क्या कर रहा है? यहाँ पर रामदास की करुण दशा के बारे में दर्शाया गया है, बताया गया है कि रामदास सड़क के बीचों बीच खड़ा है, उसके पास अपने बचाव का कोई मार्ग नहीं बचा है। अपने बचाव में उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपने पेट को ढक रखा है। वह सधे हुए कदमों से चलकर आगे आया है। वहां खड़े लोग, जितने लोग वहां खड़े हैं, सभी डरे सहमे लोग खड़े हैं। कोई उसकी मदद करेगा ऐसा उसे लग नहीं रहा है। सब तमाशा देखने वाले लोग हैं और आंख गड़ा करके वो रामदास की परिणति, उसकी नियति को देख रहे हैं। यह अत्यंत दर्दनाक और दहशत पैदा करने वाला दृश्य है। तमाम लोगों की मौजूदगी में रामदास का सधे कदमों में आगे बढ़ना हमारे देश की व्यवस्था और देशवासियों की असहायता का परिचायक है। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तौलकर चाकू मारा, छुटा लहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। प्रस्तुत पद्यांश में रामदास की व्यवस्था एवं उसकी कायरता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है कि रामदास आज के हताश, निराश, शोषित एवं पीड़ित व्यक्ति का प्रतीक है, जो विवशता और लाचारी का पर्याय बना हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रामदास हत्या का मार्मिक वर्णन किया है। गली से बाहर निकलकर हत्यारों ने रामदास का नाम पुकारा, उसने हाथ तौलकर चाकू से रामदास की हत्या कर दी, रामदास के ऊपर वार किया। उसके देह से क्या खून का फव्वारा छूट पड़ा। तमाशाबीन लोग उसकी हत्या के उपरांत आपस में चर्चा करते हैं कि उसने अपनी हत्या की सच्ची खबर सुनाई थी। उसने पहले ही बता दिया था कि उसकी हत्या होने वाली थी। तो जो लोग खड़े होकर देख रहे थे वो क्या बता रहे हैं कि वाकई रामदास ने जो कहा था वह सच हो गया। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो देखो बार बार कह लोग निडर उस जगह खड़े रह, लगे बुलाने जिन्हें संशय था हत्या होगी। इस कविता का केंद्रीय पात्र कौन है? रामदास है। उसकी हत्या से जनता जो है परिस्थिति का बड़ा ही मर्म स्पर्शी चित्रण का अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। रामदास एक अकेला पात्र नहीं है जिसकी अवहेलना, जिसका शोषण हुआ है, जिसकी भावना और आकांक्षाओं का कत्ल हुआ है, बल्कि उस जैसे अनेक पात्र कतार में खड़े हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यह दर्शाया है कि इस व्यवस्था में हत्यारा कितना बेखौफ है, निर्मम हो गया है। उसको मतलब किसी चीज का डर नहीं है। रामदास की हत्या को अंजाम देकर हत्यारा भीड़ को चीरते हुए चला गया है। मुख्य मार्ग के बीचों बीच कोई उसे रोकने वाला नहीं है। उसको पता है कि मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता है। लोग खड़े हैं, देख रहे हैं। यह हमारे समाज पर एक करारा व्यंग किया गया है कि यहाँ तमाशा देखने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है। भीड़ में खड़े लोग उन्हें बुलाकर यकीन दिला रहे हैं। किन्हें यकीन दिला रहे हैं? जिन्हें यह शंका थी कि रामदास की मौत होगी या नहीं होगी। ठीक है, जिन लोगों को इस बात पे शक था, उन्हें लोग बुला बुला के दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पर रामदास की मृत्यु हो गई थी, जैसा उसने पहले ही बताया था। तो यहाँ शोषित वर्ग के बारे में बताया गया है कि कैसे रोज उनकी आकांक्षाओं की मृत्यु होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारी
खत्म होती है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा है रामदास कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित।